Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਕੇਨਸ ਬਾਰੇ ਦੈਨ ਐਲਕੇਨਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਲਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਐਲਕੇਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਐਲਕੇਨ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ देयर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। नाउ व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन? द हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਲਕੀਨ ਦਾ 1 ਮੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो ये तो आप कंपेयर करके आप पता करते हैं कि स्टेबिलिटी जी एल्कीन की कितनी ज़्यादा हैगी आ। सो क्लीयर आ। इतने एग्जाम्पल दी है हाइड्रोजन की की हुई है इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या प्लैटिनम, भावें तुम सिज लो प्रोडक्ट भावें ट्रांस लो, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तुहानूं मैं दस्सिया सी एच की कदी एडिशन हो डबल बॉन्ड की, एक एच इधर चला जाएगा, एक एच इधर। सो ये प्रोडक्ट बन गया तुहाडे कोल। ऑलरेडी को 2 एच सीगियां, एक होर देती तो ये CH2 बन गया। आई होप ये चीज़ क्लीयर होएगी क्योंकि मैं समझा चुकी एच की किद्दां एडिशन होंदी है। सो हुण असीं गल कीती सीगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजनेशन की। ऑबजर्व की किया गया जिहड़ी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन सिज लई सीगी वो सीगी 120 किलो जूल पर मोल, ट्रांस लई कितनी सी 115 किलो जूल पर मोल, ठीक है 115। सिंस प्रोडक्ट हैव द सेम एनर्जी इन द बोथ रिएक्शन एनी डिफरेंस इन द हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड मस्ट बी ड्यू टू द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ स्टार्टिंग एल्कीन। वो की कह रहा कि ਜਿਹੜੇ प्रोडक्ट ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ सेम एनर्जी हैगी दोनों रिएक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ। एनी डिफरेंस इन द हीट जी हीट ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस है दैट इज़ क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो सेम ਸੀਗਾ ना, रिएक्टेंट की सी एक सिज लिया सी, एक ट्रांस लिया सी, यानी कि फर्क किहदे विच आ जिहड़ा स्टार्टिंग तो सी एल्कीन लिया। द ट्रांस आइसोमर इवॉल्व अबाउट 5 किलो जूल मोल लैस दैन, मतलब ट्रांस दे विच 5 घट आ क्योंकि सिस का 120 है, इच 115 है, कितना लैस है ट्रांस च 5 लैस आ। सो 5 किलो जो लैस आ दैट मीनस वो नालों उन्ना की है स्टेबल। मैं तुहानूं एक वीडियो च ऑलरेडी समझाया सी कि एनर्जी तो स्टेबिलिटी का हमेशा इनवर्सली रिलेशन हुंदा है। जे एनर्जी ज़्यादा आ स्टेबिलिटी घट होएगी, जे स्टेबिलिटी ज़्यादा आ एनर्जी घट होएगी, मतलब उल्टा चलणगे एक दूजे। एनर्जी इज़ ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल जिदा तुहानूं बहुत सारी एनर्जी दे दी जाए तुसीं स्टेबल होकर नहीं बैठ सकते, ठीक है। यू हैव टू यूटिलाइज योर एनर्जी, उन्हें किते तो यूटिलाइज करना पेगा ना। सो मतलब कि एनर्जी ऑलवेज स्टेबिलिटी दे की हुंदी आ ओपोजिट हुंदी है। क्लीयर? ये थोड़ा तुहानूं याद करने लई एक ट्रिक दस दित्ती कि किद्दां ये रिलेशन हैगा। सो एनर्जी तो पता चल जाता स्टेबिलिटी। सो आपां हुण इत्थे याद की रखना, आपां ये याद रखना कि जिहड़े ट्रांस आइसोमर हुंदे आ वो ज़्यादा स्टेबल हुंदे किहदे नालों? सिज आइसोमर नालों। सो क्लीयर आ। दूसरा एक होर देखो ने कितना वधिया समझाया होया, ट्रांस सिज दे विच सेम प्रोडक्ट ऑन द सेम साइड है, बल्कि ग्रुप सेम साइड आ, कितनी रिपल्शन हो जाएगी इत्थे। ये देखो सेम ग्रुप आ रहा ऑन द ऑपोजिट साइड, कोई ज़्यादा विच कोई स्टेरिक स्ट्रेन नहीं हैगी, मतलब कोई भीड़ नहीं लगी हुई। ये विच स्ट्रेन ज़्यादा है, जिस करके स्ट्रेन ज़्यादा होने करके स्टेबिलिटी नहीं होएगी। ये विच स्ट्रेन है नहीं गी, इस करके स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी। क्लीयर आ। होर देखो इत्थे थोड़िया एग्जाम्पल्स उन्हें होर देखिया। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन शो द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ कि एक तो आप हुणे गल की कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन तो सानू हाइड्रोजनेशन तो सानू पता लगती स्टेबिलिटी, एक हुणे गल कर रहा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन तो भी सानू पता लग जाती कि डबल बॉन्ड है कित्थे आ। देखो जे तो डबल बॉन्ड इत्थे सीगा फिर कितनी आई -126, जे डबल बॉन्ड तो इत्थे है बट ये देखो एक CH3 इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड इधर चल गया। अकॉर्डिंग टू देखो एंथैल्पीज़ की वैल्यू की हो रही है, चेंज हो रही है ना, बिल्कुल एंथैल्पी की वैल्यू चेंज हो रही है। ये एक अल्काइल ग्रुप सीगा बाहर, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज आई तो 2 अल्काइल ग्रुप सीगे। सो एक वैल्यू की हो रही -126 तो -190, मतलब वैल्यू जी है वो इनक्रीज़ करती जा रही है ना, माइनस घटती है तो वैल्यू दैट मीनस बढ़ती है ना, ये तो सानू पता है। सो असीं इत्थे एक कंक्लूजन होर कढ़दे आ कि कोई भी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल हो जाता जो उस सबसीक्वेंट जिहड़े आ वो वधदे आ, ठीक है। मतलब कि हुण मैं तुहानूं इत्थों अगेन समझानी है, ये कितने अल्काइल ग्रुप आ बाहर 2, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन घट गई मतलब स्टेबिलिटी वध गई। समझे थोड़ा? सो ये विच की होया साडे कोल, सॉरी ये साडे कोल सी -126 इच -119, हाँ एंथैल्पी सॉरी इवॉल्वेशन की गल करते हैं ना, इवॉल्व हुई तो नैगेटिव साइन तो सानू सिर्फ शो कर रहा कि ये जी इवॉल्व हो रही है। सो ये कितनी इवॉल्व हुई है
1 1 1.5 ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਬਸਟੀਟੂਐਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਲਕੀਨ ज़्यादा ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ज़्यादा ਅਲਕਾइल ग्रुप अटैच होंगे डबल बॉन्ड कार्बन एटम ਨੂੰ उन्ना ही कोई एल्कीन की होएगा स्टेबल होएगा। सो जिन्ने अल्काइल डबल बॉन्ड ਨੂੰ देखो ਹੁਣ इस डबल बॉन्ड ਨੂੰ देखो ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਅਲਕਾइल ग्रुप अटैच ਸੀ, ਇਹਨੂੰ देखो ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਟੈਚ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ डबल बॉन्ड ज़्यादा डबल बॉन्ड वाले कार्बन ਨੂੰ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ CH3 C2H5 ਇਹ वाले ग्रुप अटैच होणगे, जिन्ने ज़्यादा अटैच होणगे उन्नी ज़्यादा की होएगी उस एल्कीन की स्टेबिलिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुसीं इसनूं जरूर याद रख लिओ। हो सकता पेपर 'चों तुहानूं ये वाला दे देवे जिद्दां देखो हुण इहदे विच किन्ने अल्काइल ग्रुप आ 1 2 3 4 अल्काइल ग्रुप सब तो ज़्यादा स्टेबल। हुण की होया 3 रह गए घट गया, ये 2 रह गए होर घट गया, ठीक है। ये 2 सेम साइड ते आ गए, हिंड्रेंस आ गई होर घट गया, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली सेम साइड ते इत्थे भी सेम साइड ते अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना। जे इक्वल अल्काइल ग्रुप रह गया तो बिल्कुल ही घट गया, इस अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, सो बिल्कुल ही घट गई। सो समझे अल्काइल ग्रुप्स के नाल स्टेबिलिटी की कर रही है इनक्रीज कर रही है। मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू डबल बॉन्ड कार्बन एटम मोर इज द स्टेबिलिटी। सो क्लीयर है ना। सो ट्रांस तो भी देखो सेम ग्रुप आर ऑन द ऑपोजिट साइड, ट्रांस प्रोडक्ट है ज़्यादा स्टेबल, बट वैन द सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड दैन की आ लैस स्टेबल। इत्थों अच्छा जब तुम सारे मैं गल कवां तो इन्ना कनकलूड करके रख लो ये कि जिन्ने अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे ना उन्नी स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी। तो दूसरी गल ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होएगी एज कंपैरिजन टू सिस। अपने नोट्स के इन्नी गल इनकलूड कर लो। नैक्सट देखो प्रैपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। प्रॉपर्टीज़ प्रैपरेशन बनते किद्दां है। पहला तो बड़ा सौखा तरीका है कि कोई भी तुसी की लो हैलोजन लो, ठीक है। हैलोजन के नाल की होएगा कोई अल्काइल ग्रुप होएगा, यानी हैलो एल्केन ले लो, ठीक है। हैलो एल्केन की गल करते हैं। कोई भी हैलो एल्केन मतलब की होंदा देखो कोई अल्काइल ग्रुप, हैलो मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन ग्रुप नंबर 17, यानी जिद्दां इहदे नाल क्लोरीन आ गया। क्लीयर। जदों असी इहदी रिएक्शन करवाउने अल्कोहलिक QH नाल, देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तुहानूं दस देवांगी इंपॉर्टेंट रिएक्शन किद्दां किहड़ियां ते किद्दां आउंदियां। जिद्दां एक्वस QH ते अल्कोहलिक QH की रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंदी है। हुण तां मैं अल्कोहलिक दी इत्थे रिएक्शन लाई, जदों यही रिएक्शन मैं एक्वस नाल करवावांगी ना बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। इत्थे गल हो रही है अल्कोहलिक दी। जदों आपां अल्कोहलिक QH पाने, ध्यान नाल सुनिओ, देखो मैं तुहानूं रिएक्शन तुहानूं बिल्कुल क्रैमिंग नहीं होएगी। CH3 हैगा, इहनूं आपां इधर ड्रॉ करदे आ, देखो CH3 ओपन कर देना, CH3 नाल की सीगा CH2 नाल की सीगा इहदे नाल, सॉरी इत्थे प्लस नहीं हैगा Cl, यही चीज़ सी। आपां विच की पाया KOH, K की हुंदा पॉजिटिव, OH की हुंदा नैगेटिव, Cl की हुंदा नैगेटिव, इधरला प्रोडक्ट की होएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव ते नैगेटिव एक दूजे नूं की कर लैणगे अट्रैक्ट, KCl बाहर ते OH नैगेटिव आ वो एक H नूं लैके की चल जाएगा बाहर वाटर, तो एक जिहड़ा बॉन्ड आ वो इत्थे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना मैं थोड़ा क्लियर नहीं करवा पा रही, देखो मैं अगेन तुहानूं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। H H H CH3 CH2 H H नाल की आ Cl प्लस मैं की पाया इहदे विच KOH च K पॉजिटिव आ OH की आ नैगेटिव, इधर ए वाला पॉजिटिव प्रोडक्ट है ये हैगा नैगेटिव। इन्नी गल क्लीयर है। हुण की होएगा एक K पॉजिटिव है Cl लै गया तो साडे को KCl हो गया बाहर। OH नैगेटिव है, नैगेटिव इधर वाले तो उन्हें Cl ले लिया, इधरों की ले लेगा H ले लेगा, तो H2O वाटर भी बाहर। हुण ए बॉन्ड भी इधरों ए बाहर चला गया, इधरों ए बाहर चला गया, दो चीज़ां बाहर चल गई। हुण तुहानूं पता कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए होंगे 4, तो ये 2 एक बचे, इधरों ये को आ 2 बचे, ये भी बाहर चल गया इधरों ये बाहर, तो विच की आ जाएगा डबल बॉन्ड। या तो कह सकते इत्थे जिहड़ा बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया, एको ही गल आ। सो आई होप ये चीज़ क्लीयर हो गई होवे। जिहदा K पॉजिटिव सीगा, पॉजिटिव ने Cl ले लिया, इधर वाली H ने तो OH ने H ले लिया, तो वाटर तो KCl बाहर, बिच की रह गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि इत्थे इन्हें एलिमिनेट खिंच लिया ना चीज़ों अपने वाल अट्रैक्ट कर लिया। क्लीयर है। सो बन की गया साडे को एल्कीन बन गया। एल्केन ले हैलो एल्केन लिया उस एल्कोहलिक QH पाया तो वो ये रिएक्शन होगी, इनू बोलते आप डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्यों बोलते हैलोजिनेशन? डीहाइड्रो पानी निकल गया, ठीक है, नाल हैलोजिनेशन, ठीक है, हैलोजन भी बाहर निकल गया, इसलिए बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ठीक है। ये किसी एसिड की प्रेजेंस के विच हो जाती, कोई हैलोजन एसिड की प्रेजेंस के विच। फिर ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है कि ये जी डीहाइड्रोजिनेशन का ना ऑर्डर,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जे मैं कहां तो जी इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है कि आयोडीन सब तो तेज़ी नाल रिएक्शन कराएगा, ब्रोमीन उस तो घट, क्लोरीन उस तो घट तेज़ी नाल रिएक्शन कराएगा। क्लीयर, आयोडीन सब तो ज़्यादा तेज़ी नाल रिएक्शन कराएगा, ब्रोमीन उस तो घट, क्लोरीन उस तो घट। ठीक है, उस तो बाद टर्शरी प्राइमरी सैकेंडरी ते भी डिपेंड करता। टर्शरी मैं तुहानूं दस्सिया सी ना, जो हैलोजन ਉਹਦੀ कार्बन ਨੂੰ किन्ने ग्रुप लगे होण, अल्काइल ग्रुप मान लो 3 लगे होण, उदों नूं आपां की बोलांगे टर्शरी। जो 2 अल्काइल ग्रुप लगे होणगे सैकेंडरी, 1 लगा होएगा तो प्राइमरी। टर्शरी बहुत जल्दी रिएक्शन करवाएगा, सैकेंडरी उस तो घट, प्राइमरी उस तो घट। ये भी तुसीं ऑर्डर याद रखना। ठीक है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन दिखाई हुई है ने, देखो अल्फा बीटा ना, मैं तुहानूं दस्सी अल्फा बीटा किद्दां। ये हैलोजन एक्स असीं हैलोजन है, हैलोजन दे नाल दी कार्बन बोलदे अल्फा, उहदे नाल दी नूं बीटा। अल्फा तो की निकलेगा हैलोजन, बीटा तो की निकलेगी एच। ये दोनों शिफ्ट हो गए तो ए बॉन्ड इत्थे शिफ्ट कर जाएगा, कि आ जाएगा विच डबल बॉन्ड। आई होप क्लीयर हो गया होगा। ठीक है, टर्शरी सब तो ज़्यादा ईजीली ए डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन करेगा, सैकेंडरी उस तो घट, प्राइमरी उस तो घट, याद रखना। उस तो बाद एक गल होर आती है कि इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन इन डिफरेंट वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल दे विच की आ इत्थे देखो, आ हैलोजन मैं तुहानूं ये दस्सिया, इहदे नाल दी कार्बन नूं की बोलते अल्फा कार्बन, ते अल्फा दी नाल नूं बीटा। हुण इधर भी हैगी है बीटा, इधर भी बीटा हैगी है। हुण जे तां तुसीं इधरों तो इधरों चीज़ नूं एलिमिनेट करोगे तो डबल बॉन्ड कित्थे आएगा, इत्थे, है ना। जे मैं इधरों तो इधरों कर दी फिर डबल बॉन्ड कित्थे आएगा, इत्थे। यानी 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। देखो दोनों प्रोडक्ट बनाए हुए आ, फिर सेटजेफ रूल तुहानूं दस्सेगा किहड़ा मेजर प्रोडक्ट है, बनाना बहुत सौखा है। अगेन देख लो, हैलोजन के नाल दी कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के नाल दियां कार्बन अपना बोलते बीटा कार्बन। अल्फा तो आपां बाहर की कढ़ना बी आर नूं, कढ़ दिता बी आर नूं बाहर। बीटा तो असीं कढ़ना हाइड्रोजन नूं, आ वाली मान लो हाइड्रोजन कढ़ दी, इत्थे 2 हाइड्रोजन बच गए, गब्बे की आ गया डबल बॉन्ड, यानी आ वाला प्रोडक्ट बन गया। दूसरा केस की आ कि मैं इत्थों तो बी आर ही कढ़ना, हो सकता मैं इस बी आर जी आ वाली एच इत्थों कढ़ दी। हुणे पिछे समझाता ना कि एच जो आप पाने एक की निकलता बी आर, दूसरी नाल तो की निकलता एच निकलता। सो जे इत्थों एच निकल गया, इत्थे की आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी प्रोडक्ट बन गया ये वाला। सॉरी, सो ये प्रोडक्ट किहड़ा बन गया, ये वाला। सो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, ये वाला। हुण किहड़ा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होएगा, किहड़ा एक्चुअली मेन प्रोडक्ट होएगा, वो किहने दस्सिया सानूं, सेटजेफ रूल ने। सेटजेफ ने रूल ने ये दस्सिया कि वैन एवर कोई तुसीं जो हैलो अल्कीन लेंदे हो, एल्कोहलिक क्यूएच नाल रिएक्ट करदा, जिहड़ा प्रोडक्ट बनेगा उहदे विच ओह प्रोडक्ट तुहाडे कोल मेजर प्रोडक्ट आएगा विच इज़ मोर एल्काइलेटेड। हुण मोर एल्काइलेटेड दा मतलब की आ, तुसीं देखना डबल बॉन्ड दी कार्बन जेदे नाल ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए। हुण देखो चैक करो, इस डबल बॉन्ड दी एक आ कार्बन, एक आ कार्बन, इस कार्बन किन्ने अल्काइल ग्रुप लगे हुए 1 ते 2, ते इधर बच गया 1 3। इस दी डबल बॉन्ड दी कार्बन चैक करो, ए ते इस कार्बन तो कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, इनू सिर्फ एच लगियां हुई 2, इनू सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, ये एक का, ये किन्ने सीगे 3। सो कि अल्काइल ग्रुप ज़्यादा उपर वाली जेहड़े ज़्यादा अल्काइल ग्रुप विच दैट इज़ मोर एल्काइलेटेड। सो ये होएगा रियल प्रोडक्ट। पेपर से जो क्वेश्चन आ गया, उन्हें रिएक्शन दी अल्कोहलिक क्यूएच, वो 2 प्रोडक्ट दसे पूछेगा, इहदा चो किहड़ा प्रोडक्ट बनेगा। मेन जो मेजर प्रोडक्ट होंदा उही प्रोडक्ट बनता, माइनर जो आप एज अ माइनर लेने आ, मेन प्रोडक्ट की है जो 80% बनया। की करना है, सो सिंपल चैक करना है डबल बॉन्ड, मतलब ये नाल दी कार्बन अल्फा, इधर बीटा ते बीटा, सेंटर च डबल बॉन्ड दोनों पासे लगा के देख लेना, जिस दोनों प्रोडक्ट बना के देख लेना, जेडे डबल बॉन्ड दी कार्बन नूं ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होए आले दुआले, वो की होएगा मेजर प्रोडक्ट। आई होप ये क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्यूट टू आइन, ट्रिपल बॉन्ड वाली तो भी आप डबल बॉन्ड वाले बना सकते हैं, सिज प्रोडक्ट एंड ट्रांस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। ठीक है, जे तो असी देखो इक्को ही चीज़ आ, पानी हाइड्रोजन आ, हाइड्रोजन तुहानूं पता एक इधर चली जाएगी, एक इधर चली जाएगी, एच एच लग जाना, एक बॉन्ड टुट जाना, गब्बे क्या जाना डबल बॉन्ड। आले वाले से CH3 एक आ गई एच। क्लीयर, प्रोडक्ट तो यानी यही बनना। हुण जे तो तुसीं H2 PD BaSO4 एंड S दैट मीनस लिंडलर कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो साडे कोल बनदा सिज प्रोडक्ट। ठीक है, जे तुसी सोडियम ते NH3 दैट मीनस विरच रिडक्शन करते हो तो बनदा ट्रांस प्रोडक्ट। दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं तुहानूं कहा सी मैं तुहानूं इंपॉर्टेंट रिएक्शनस दस देवांगी, रिएक्शनस नहीं औखियां, जस्ट उन्होंने समझण दा वे आ कि जे तो तुसी प्रोडक्ट तो सानू पता ही सी यही वाला बनना, बट सिज या ट्रांस कदों बनता, वो अकॉर्डिंग टू जो H2 PD BaSO4 पाओगे तो सिज प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम ते NH3 पाओगे तो तुहाडे कोल की बनेगा, अमोनीया मतलब नाल पाओगे तो ट्रांस प्रोडक्ट जिहड़ा बनेगा। आई होप ये क्लीयर हो गया होगा।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਐਲਕੋਹਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ OH ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਹੁਣ ਐਲਕੋਹਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ OH ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ OH ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ, ਅਲਫਾ ਹੈ ਬੀਟਾ, ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ OH, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣਾ H, ਵਾਟਰ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਬੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਐਲਕੇਨ। क्लियर। मैं इस रिएक्शन भी ओपन करके दिखा देनी। ये वाली रिएक्शन नहीं है, देखो 3 H लगे हुए, इस कार्बन 2 H लगे हुए, नाल की लगा हुआ इतने OH ला लो, इतने H, ये OH ते H पानी बाहर हो जाएगा, गब्बे की आ गया डबल बॉन्ड, एक ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही प्रोडक्ट बनया होया, सिंपल आ। बट ये याद की रखना हुण तुसीं, टर्शरी वाली रिएक्शन जी जल्दी ईजीली होएगी, सैकेंडरी उस तो घट, प्राइमरी उस तो घट। पिछे भी सी ना डीहाइड्रो हैलोजिनेशन वाला, सेम उत्थे भी टर्शरी ज़्यादा ईजीली हो जाता सी, इच भी टर्शरी ज़्यादा, सैकेंडरी उस घट, प्राइमरी उस तो घट। ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछदा डायरैक्ट ऑर्डर्स जिहड़े। एक रिएक्शन याद रखियो, साइक्लो हेक्सेन नाल OH पाया तुसीं, इहदे नाल की होएगा, जिथे इत्थे किते H लगी होएगी, वाटर बाहर, गब्बे की आ जाएगा डबल बॉन्ड, सो साइक्लो हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट यही वाला मेन जिहड़ा इच इंपॉर्टेंट सीगा। उस तो बाद आ जांदियां इहदियां प्रॉपर्टीज़, आई थिंक इसी अगली वीडियो च डिस्कस करांगे। फिलहाल ही तुसीं इस वीडियो दे विच इन्ना ही रखो, इन्नियां चीज़ां नूं समझो, ठीक है। फिर आपां फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैन कैमिकल प्रॉपर्टीज़ देखांगे। इनू ज़्यादा लेंथी ना लैके चलो, मेन नोट्स जो मैं कह रही हाँ, मेन चीज़ां नोट करन उन्नियां नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट हैगियां वो, ठीक है। सो वीडियो पसंद आए लाइक एंड कमेंट जरूर करो।